नमस्कार। आज हम भारत की राजनीति में जो गर्मागर्मी चल रही है, उस पर एक नज़र डालेंगे। हुँ, हमारे पास एक स्रोत है जिसका शीर्षक है भारत में मोदी, राहुल और ट्रंप का राजनीतिक संग्राम। जी। तो आज का हमारा मकसद है इस थोड़ी जटिल सी दिख रही स्थिति के मुख्य पहलुओं को समझना हुँ, और इसमें एक अप्रत्याशित अंतर्राष्ट्रीय मोड़ भी है, हुँ, उस पर भी बात करेंगे। जी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मुख्य खिलाड़ी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं हुँ, और उधर विपक्ष से राहुल गांधी। हुँ। इनके बीच की सियासी खींचतान वो तो खैर हम सब देख ही रहे हैं, काफी तेज है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन फिर अचानक से सीन में एंट्री होती है पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। हाँ, ये वाला एंगल काफ़ी चौंकाने वाला था। तो चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं। हुँ, तो स्रोत बताता है कि भारत में राजनीतिक तनाव काफी बढ़ा हुआ है, जाहिर है। हुँ, एक तरफ मोदी सरकार की नीतियां हैं हुँ, जिन्हें अक्सर राष्ट्रवादी कहा जाता है हुँ। और इन पर काफी बहस भी होती है। हाँ, उन नीतियों पर चर्चा तो ज़ोरों पर है। और दूसरी तरफ है राहुल गांधी जो लगातार बहुत तीखी आलोचना कर रहे हैं और ये साफ है कि वो इन नीतियों को चुनौती देना चाहते हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ दिलचस्प बात ये हुई जैसा स्रोत भी कहता है कि ये टकराव सिर्फ घरेलू नहीं रहा। मामला तब थोड़ा और पेचीदा हो गया जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के राजनीतिक माहौल पर अपनी टिप्पणी दे दी। अच्छा। हाँ, और उनकी इस टिप्पणी ने बहस में एक अंतर्राष्ट्रीय पहलू जोड़ दिया। ये किसी ने सोचा नहीं था शायद। माँ, ये तो दिलचस्प है। ट्रंप ने कहा क्या था असल में? स्रोत में क्या बताया गया है? स्रोत के मुताबिक ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, उन्हें महान नेता कहा और साथ ही ये भी कहा कि वे पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि विपक्ष कितना एकजुट है। एक तरह से विपक्ष की एकता पर सवाल उठाया उन्होंने। ये बातें सुनने में शायद छोटी लगें, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी सुर्खियां बटोरी इन्होंने। तो एक विदेशी नेता और वो भी ये बड़े कद के, उनकी टिप्पणी भारत के अंदरूनी राजनीति पर, इसका असर क्या हुआ? स्रोत कुछ कहता है इस बारे में? हाँ, बिल्कुल। स्रोत इसी बात पर गौर करता है कि दुनिया भर में ये खबर बनी, हेडलाइंस बनी, और इससे एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है, जिसका जिक्र स्रोत में भी है कि क्या किसी दूसरे देश के नेता का किसी और देश के अंदरूनी राजनीतिक मामलों पर इस तरह बोलना, टिप्पणी करना, क्या ये ठीक है? हाँ, ये सवाल तो बनता है। क्या ये कूटनीतिक सीमाओं को लांघना है? स्रोत इसी बहस को सामने लाता है कि भाई इस तरह की बाहरी टिप्पणियां कहाँ तक स्वीकार्य हैं। तो इसका ये हुआ कि भारत की जो अपनी अंदरूनी राजनीति जद्दोजहद चल रही थी, वो अब सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रही। सही समझ रहे हैं आप। दुनिया की नजरें भी इस पर हैं और बाहर के नेताओं के बयान भी यहाँ की राजनीति में हलचल पैदा कर सकते हैं। ये तो एक नया ही पहलू लग रहा है। बिल्कुल सही कहा, और ये दिखाता है कि आज के इस ग्लोबलाइज दौर में, है ना, देशों के घरेलू राजनीति भी अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों से अछूती नहीं रह सकती। स्रोत का विश्लेषण इसी तरफ इशारा करता है कि भारत का राजनीतिक मंच अब सिर्फ घरेलू एक्टर्स के लिए नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों की टिप्पणियां भी इसमें अपनी जगह बना रही हैं, चाहे वो अनचाही ही क्यों ना हो। तो कुल मिला के अगर हम सार निकालें, तो इस स्रोत से हमें क्या मुख्य बातें समझनी चाहिए? देखिए, संक्षेप में कहें तो ये विश्लेषण दिखाता है कि भारत का जो मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य है, वो दो स्तरों पर चल रहा है। एक तरफ तो देश के अंदर ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त मुकाबला है, वैचारिक टकराव है। हाँ, वो तो है ही। और दूसरी तरफ अप्रत्याशित रूप से जो अंतर्राष्ट्रीय टिप्पणियां आ जाती हैं, जैसे कि ये ट्रंप का बयान, हाँ। वो इस माहौल को और ज्यादा प्रभावित कर रही हैं, बहस को एक नया मोड़ दे रही हैं। तो ये एक काफी जटिल और मल्टी लेयर्ड स्थिति बन गई है। बिल्कुल स्पष्ट। ये वाकई एक गहरी और उलझी हुई तस्वीर पेश करता है। चलिए तो फिर श्रोताओं के लिए एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। सोचने के लिए एक बिंदु कि जिस तरह से वैश्विक नेताओं ने भारतीय राजनीति पर टिप्पणी की है, क्या आपको लगता है कि भविष्य में वे ऐसा करने से पहले ज्यादा सावधानी बरतेंगे, या फिर हमें इस तरह की बाहरी आवाजों को भारतीय राजनीति का एक नया हिस्सा मान लेना चाहिए?